प्रिय प्रिय खत्म हो गया। तो हम पी क्यों रहे थे? रख दिया, अब कह दीजिए। हाँ प्रिय, अब हम बोल ही देते हैं। आइए। प्रिय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आए। कह दीजिए स्वामी। तो मसाज करा लो। भाई साहब, मसाज कराओगे? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये मस्सा क्या है? बताइए पुत्र। मालिश कराओगे? तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं पुत्र, हमें मालिश नहीं करवानी है, धन्यवाद। प्रिय, हमें कहीं और जाकर ये बात करनी होगी, चलिए। आइए प्रिय। स्वामी, वो देखिए, वो दोनों किसी से छुप रहे हैं। अरे, वो भी छुपम छुपाई खेल रहे हैं। स्वामी, वो देखिए, उधर भी। हम जाकर पूछ के आते हैं कि ये लोग किससे छुप रहे हैं। नहीं प्रिय, उसकी आवश्यकता पुत्र, आप किससे छुप रहे हैं? प्रिय, ये लोग तो चले गए। प्रिय, उनको छोड़िए आप। वैसे अच्छा ही हुआ, ये लोग सब चले गए। अब यहाँ पर बोल दीजिए। वो ठीक है। प्रिय, हम अपने पूरे दिल से, बड़े प्रेम से आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रिय कि हाय। कहिए स्वामी। हेलो। बोलिए। क्या क्या चल रहा है? पुत्र, केवल एक शब्द बचा है, कृपया कह लेने दीजिए। प्रिय, क्या लाला मजनूगिरी चल रही है? हाँ, और ये ऊल जलूल कपड़े क्या पहन रखे तुम लोगों ने? पुत्र, हम ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं। हम यमराज, यम है हम, और ये हमारी धर्मपत्नी धर्मोरना है। यहाँ पकड़े जाने पर अचानक हर कोई पति पत्नी हो जाता है। चल, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। चल चल चल। स्वामी, ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है प्रिय। चित्रगुप्त जी ने हमें बताया था, इसका अर्थ है विवाह का प्रमाण पत्र। कितने ज्ञानी है स्वामी। हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है और हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमने कह दिया ना, हम पति पत्नी हैं, तो हम पति पत्नी है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? पुत्र, प्रश्न तो कठिन है, किंतु शायद 34 करोड़ वर्ष, 12 लाख वर्ष, 11 महीने 31 दिन 4 घंटे, शायद। मुझे क्या जो है पागल समझ रखा है तुम लोगों ने? तू इधर आ, इधर 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 आ। इसको नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। सुन, तू परेशान हो रहा है, चाय पानी के लिए कुछ दे दे और बात यहीं पे खत्म करते हैं। चल चल। बस इतनी सी बात। तथास्तु। ये क्या था? देवी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब आपको पानी भी मिलेगी और चाय भी। पुत्र, क्या किया तूने? दिमाग खराब कर दिया। प्रिय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारी आज की डे असफल रही। नहीं नहीं स्वामी, आज की हमारी ये डे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए प्रिय। आप हमारे पूरक हैं स्वामी। आपके बिना ना हमारा कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। आप ही हमारी कश्ती है, आप ही हमारे समंदर और हमारा किनारा भी आप ही है। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि I love you।
सुनो, अरे सुनो। अरे आज के बाद से मुझे कोई फोन मत करना तुम। और तुमसे तो मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं बात करनी तुमसे कुछ। सुनो सविता, आई लव यू सविता। स्वामी, लगता है इस दंपति के बीच कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है। चलिए चल के देखते हैं प्रिय। पुत्र, क्या हुआ पुत्र? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझसे खुद आकर कहे बंटी आई लव यू बंटी। बस इतनी सी बात है। तथास्तु। बंटी, बंटी, मुझे माफ कर दो बंटी। आई रियली लव यू। आई लव यू सविता। थैंक यू। धन्यवाद। खुश रहिए प्रिय। अद्भुत है आप। आज हमारा मन कर रहा है हम आपकी बलाएं ले लें। सुनिए, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा ना, उस तरफ गए अभी। किंतु देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये जो बंटी है वो मेरा पति है और किसी सविता नाम की लड़की के साथ यहाँ घूम रहा है। हंसी मत ना बिंदिया बहन, हमें पहले से अत्यंत बुरा लग रहा है कि हमने एक धोखेबाज की मदद की। लेकिन भाभी, आप बहुत ही भोली हैं। अरे ऐसे धोखेबाज तो दुनिया में न जाने कितने घूम रहे हैं। हाँ, इस पृथ्वी के मनुष्य बड़े ही विचित्र हैं, जो विवाह के पश्चात भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। वैसे बिंदिया बहन, दीदी छोटी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ तो पूछिए ना भाभी। बबलू पापा ने ऐसा किया है क्या? अरे नहीं, हमरे बबलू पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो ऐसे विश्वामित्र हैं कि उनकी तपस्या भंग करे ऐसी कोई मेनका पैदा ही नहीं हुई। सत्य कह रहे हैं आप बिंदिया बहन, ऐसी मेनका पैदा ही नहीं हुई है जो बबलूक पापा और बिंदिया बहन के प्रेम के बीच में आ सके। मेनका तुम? ओह माय गॉड, बलदेव तुम? यहाँ कैसे? How are you? गोलू बोलू टेडी बेयर। आज जिंदगी में पहली बार किसी को लिफ्ट देके इतनी खुशी हो रही है। चलो चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। पर तुम तो उस तरफ जा रहे थे ना? तुम जहाँ जा रही हो मैं वहीं चला जाऊंगा, नॉट टू वरी। कम। इधर जाना है, मैं इधर छोड़ देता हूँ, आओ बैठ। बिल्कुल नहीं बदले तुम। You know what? वो भी क्या दिन थे ना कॉलेज के? मुझे अब भी याद है कैसे तुम चोरी से चुपके से लव मैसेजेस लिखा करते थे ब्लैक बोर्ड पे मेरे लिए। कितनी लाइन मारते थे ना तुम मुझ पर। तुम भी ना, तुम्हें सब याद है अभी तक, गुड ओल्ड डेज। Of course, कुछ बातें कभी भुलाई नहीं जाती। गोलू। अब भी गोलू बुलाती हूँ, मुझे एम्बैरेसिंग लगता है यार। Of course. एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारी शादी हो गई? Yes, I am happily married। और तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं हुई। वो क्या है ना, कोई मिला ही नहीं तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा? You are again embarrassing me। अरे बस बस, यही रोक दो। यही रोकना है? ओके।
आराम से आराम से। ऑलराइट, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय टेडी बेयर। बाय। बाय मेनका, फिर मिलेंगे। खूबसूरत है। माते, दीदी बड़ी, ये देखिए, हमें एक बड़ी ही अद्भुत पुस्तिका मिली है। कैसी पुस्तिका नंदिनी? माते, इसका शीर्षक है बेवफाई के लक्षण। अर्थात इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिन्हें पढ़कर पता लगाया जा सकता है कौन सा पति धोखेबाज है और कौन सा नहीं। अति अद्भुत। परंतु इस पुस्तिका का हम क्या करेंगे दीदी छोटी? दीदी बड़ी, हम इसमें पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पति धोखेबाज है और फिर उसे हम पाठ पढ़ाकर किसी भी कन्या के विवाह को बचा सकते हैं। अति अद्भुत नंदिनी, अति अद्भुत। शीघ्र हमें भी इसके लक्षण पढ़ के बताइए। अवश्य माते। माते, इसमें लिखा है कि किसी भी पुरुष के व्यवहार को सबसे पहले देखें। यदि किसी पुरुष का बाहर वाली महिला के साथ प्रेम प्रसंग होता है तो उसके व्यवहार में घनघोर बदलाव आता है। और माते, ये भी लिखा है यदि वो हंसमुख नहीं होता, वो हंसमुख नजर आने लगता है और खुश रहने लगता है। और तो और माते, उसकी चाल भी बदल जाती है, ढाल भी बदल जाती है। किंतु सबसे मुख्य बात यह है माते कि वो अचानक प्रेम गीत गाने लगता है। सबसे प्रमुख बात यह है, जाने मेरे दिल को क्या हो गया। बबलू के पापा। जी, मेरी प्यारी भाभी जी, कहिए। और आप दोनों मेरी प्यारी भाभियां, कैसी हैं आप? अब बबलू पापा, दीदी बड़ी आपसे पूछना चाहती है कि आप इतने खुश कैसे लग रहे हैं? बस आज कुछ खुश रहने का मन सा कर रहा है। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि आपका मन ऐसा क्यों कर रहा है? बस ऐसे ही भाभी जी, कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती। मतलब आप बेवजह ही खुश हो रहे हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मेरी प्यारी भाभी जी। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, बेवजह खुश है। गीत भी गुनगुना रहे हैं। ओह, और स्वभाव भी बदला है। हो क्या हुआ माते? हमने स्वयं अपने आंखों से देखा बबलू के पापा के कमीज के पीठ के पीछे होठ चमक, जिसे आंग्ल भाषा में लिपस्टिक का चिन्ह देखा। इसका मतलब बबलू पापा ही बेवफा निकले। नहीं नंदिनी, नहीं इरावती, हमें किसी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले शंका दूर करनी चाहिए। किंतु माते, दीदी बड़ी ये पूछना चाहती है कि हम ये शंका कैसे दूर करेंगे? हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये होठ चमक चिन्ह बिंदिया बहन का है या किसी अन्य महिला का। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज माते, देखा बबलू पापा गीत भी बेईमानी वाला गा रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। यही वो कमीज जिस पे लिपस्टिक के निशान है, देखो। इसी लिपस्टिक का रंग देखकर तो हमें शंका हो रही है माते। नहीं इरावती नंदिनी, पहले हम जांचेंगे फिर शंका करेंगे। पहले हम पता लगाएंगे कि ये बिंदिया बहन की लिपस्टिक का निशान है या नहीं। इरावती नंदिनी, आप जाकर बिंदिया बहन की सारी लिपस्टिक लेकर आइए। अवश्य माते। माते, हम इस रंग से मिलती जुलती सारी लिपस्टिक ले आए हैं। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम इन तीनों लिपस्टिक को लगा लेते हैं और बारी बारी जांचते हैं। अवश्य माते। नंदिनी, पहले तुम। ये तो मेल ही नहीं कर रहा माते। इरावती, ये भी मेल नहीं कर रहा। नहीं, ये भी बिंदिया बहन की लिपस्टिक के साथ मेल नहीं कर रहा है। लेकिन इरावती नंदिनी,
हम तब तक बिंदिया बहन को बता नहीं सकते जब तक हम सिद्ध नहीं कर देते कि बबलू के पापा बिंदिया बहन के साथ छल कर रहे हैं। और हम भी बबलू के पापा के घर को टूटने नहीं देंगे। किसका घर टूट रहा है भाभी? किसका? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम तो बस यूं ही हंस रहे थे। ये मेरे कमरे में क्या कर रही हो तीनों? वो दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कहना चाहती। क्या हो गया भाभी आपको? ये क्या छुपा रहे हैं आप लोग? क्या है आपके हाथ में? क्या छुपा है? कुछ नहीं बिंदिया बहन, सत्य हम कह नहीं सकते, मिथ्या हम कहना नहीं चाहते। भाई कैसी बातें कर रही हैं? बताइए ना क्या है, हमें दिखाइए ना। कुछ नहीं बिंदिया बहन, कुछ भी तो नहीं। अरे दिखा दो। दिखा दीजिए ना। नहीं बिंदिया बहन, रहने दीजिए। अरे दिखाइए तो आपके हाथ में क्या है। नहीं बिंदिया बहन, अरे कुछ नहीं। अरे अब कैसे? अरे दिखाओ। दिखा दीजिए भाभी। भाभी दीजिए ना, क्या है आपके हाथ में? नहीं। भाभीओ, आप ही बोलिए ना भाभी को, क्या है दिखाइए ना। अरे दिखा दो ना, क्या है? क्या छुपा रखा है पीछे? बबलू पापा भलाई इसी में है, जो छुपा है उसे छुपा रहने दीजिए। क्या मतलब? वो एक बात पूछे, क्या छुपा हुआ है? क्या छुपाना चाहती हैं भाभी? बताइए ना, क्या छुपा रही हैं आप? दिखाइए ना भाभी, क्या छुपाया है आपने? ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना। बिंदिया बहन, हमने सोचा अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो इस राज से पर्दा क्यों ना हटाई दिया जाए। क्या आप तैयार हैं? एक, दो, तीन। हाथ खाली है। हो इसमें तो सिर्फ हवा थी। ये देखिए बबलू के पापा, कुछ नहीं है, हवा है। क्या आपको दिख रहा है? अरे बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी तो पॉलिसी है ऐसे खेल खेलते रहना। अरे हमेशा कोई नया तमाशा करते रहते हैं। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा बबलू पापा, आपको ऑफिस नहीं जाना है? जाना है तो जाइए ना, हम नाश्ता लगाते हैं। लगाओ। क्या बात है? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो तुम तीनों मुझे? बबलू के पापा, क्या है? क्या आपको पता नहीं बिंदिया बहन आपसे कितना प्यार करती है? हाँ पता है। तो आपको पता नहीं कि बिंदिया बहन आपके लिए भोजन बनाती है, पूरे घर को संभालती है। हाँ मुझे सब पता है, आगे बोलो। और अगर बिंदिया बहन को कोई दुख पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ। आप ये धमकियां मुझ जैसे शरीफ आदमी को क्यों दे रही है? क्योंकि पतियों को सही रास्ते पे लाने के लिए धमकाना पड़ता है। चलो। औरतें, मैंने क्या बिगाड़ा इनका? ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने? हाँ? माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि वो बबलू पापा की कमीज कहाँ गई? सही मौका देखकर उसे हमने गायब कर दिया। अद्भुत माते, अद्भुत। दीदी छोटी आपसे अत्यंत प्रभावित है। आओ। और दीदी बड़ी भी। हो धन्यवाद इरावती नंदिनी, परंतु अब हमें बिंदिया बहन के विवाह को बचाना होगा और ये पता लगाना होगा कि बबलू के पापा के जीवन में दूसरी नारी कौन है। भैया जी ब्रो, कैसी बातें करते हैं आप। धर्म पत्नी होते हुए भी कोई व्यक्ति पराई नार के साथ संबंध कैसे रख सकते हैं? ओहो यम सर, बस मामा जी यही चीजें नहीं समझ पाते हैं। अभी क्या है, आप इतने ज्यादा क्यूट सवाल करते हो ना कि मामा जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी क्या है, इस लोक में, इस धरती में, पृथ्वी में इस तरीके के 36 लोग भरे पड़े हैं। ये समझ लीजिए कि सबके इसी तरीके के संबंध है।
वस्त्र। वस्त्र? कौन सा वस्त्र? वो वस्त्र पड़ा हुआ है किसी का। ओहो, किसी का गिर गया होगा ऐसे ही। गिर गई। भैया जी ब्रो, इस पर तो होठों के चित्र बने हुए हैं। अरे सर, क्या चीज पकड़ी है आपने, तो बहुत बढ़िया। लेकिन मामा जी आपके इस तरीके के जवाब सुन सुन के बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। अरे ये होठों का चित्र नहीं है सर, ये जो है लिपस्टिक है। लिपस्टिक? लिपस्टिक उच्चारण बहुत गलत है आपका, लिपस्टिक है सर ये। अर्थात देखिए सर, क्या होता है, महिलाएं होती हैं, महिलाएं वो अपने होठों पे लगाती है लाल पीली हरी नीली गुलाबी, होठ को चमकाने के लिए फिर यूं करके फोटो खिंचाती हैं, होठ को यूं करके चमक जाते हैं होठ, जिससे होठ चमक। हाँ, होठ चमक। होठ चमक कहते हैं। हाँ वो है ये। किंतु इस पर तो 4-4 होठ चमक के छाप है। अरे आप समझते नहीं हैं, कोई धोखेबाज पति होगा जिसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा होगा, तो अपनी बीवी से बचने के लिए उसने यूं करके फेंक दी शर्ट। अब क्या पता किसकी है। अनुचित, ये अनुचित विचारधारा है आपकी। ये भी तो हो सकता है कि ये जो होठ चित्र है वो उनकी धर्म पत्नी के हो। आप समझते नहीं, आपके इस तरीके के सवाल जवाब सुन के ना मामा जी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब एक बात आप ये समझिए, किसी के निशान है होठों के, अब एक किसी आदमी की बीवी के होठ 4 अलग अलग तरीके के तो नहीं होंगे, मोटे पतले छोटे बड़े। इसका मतलब 4-4 अलग अलग जगह चक्कर चल रहा है। है कि नहीं, बताओ, 100 होठ हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसका मतलब चक्कर है। चक्कर? हाँ। भैया जी ब्रो, हम जानते हैं ये वस्त्र किसका है। किसका है सर? बबलू पापा का। को पक्का है कि नहीं बबलू के पापा का शर्ट है? हाँ भैया जी ब्रो, बबलू पापा ने एक बार एक धोबी को डांट दिया था, ये कहकर कि उन्होंने उनका वस्त्र जला दिया था। ये वही जला हुआ वस्त्र है। इसका मतलब बबलू पापा का चक्कर कहीं चल रहा है बाहर, और उन्होंने बचने के लिए शर्ट को फेंक दिया। अवैध संबंध। बबलू पापा? बहुत सारे काम निपटाने हैं बलदेव कपूर, 2 दिन के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज करनी है, जरा भी टाइम नहीं। हाय मेनका। हाय टेडी बेयर। मेनका, जब भी तुम्हारा फोन आता है ना, तो घंटी फोन की नहीं मेरे दिल की बजती है। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले टेडी बेयर। माते, देखा दूरभाष वहाँ बज रहा है और घंटियां इनके दिल में बज रही हैं। हाँ माते, दीदी छोटी कहना चाहती है हो ना हो, ये उसी पराई स्त्री का दूरभाष है। नहीं नहीं रावती, नहीं नंदिनी, हो सकता है बबलू के पापा अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, हम उन पर बेवजह संदेह कर रहे हैं। नहीं माते, उस जांचने वाली पुस्तिका में एक तरीका ये भी लिखा था कि जब कोई अन्य पुरुष किसी अन्य कन्या से बात करता है दूरभाष पर, तो वो अपनी पत्नी के सामने बात करते करते हिचकिचा जाता है। हाँ हाँ, वो हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। बस मैं यही चाह रहा था कि एक बार मीटिंग दोबारा हो जाए तो और बेहतर रहेगा। जी हाँ। देखा माते, अब तो बबलू पापा की आवाज भी बदल गई। हो हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ देखा माते, अब तो इन्हें आवाज भी नहीं आ रही। ओफो बिंदिया, इस घर में ढंग से कोई फोन पे भी बात नहीं कर सकता। अरे शांति से फोन पे बात करने दो, सफाई करती रहती हो। बबलू पापा बात पूछे, सफाई तो कर रहे थे बस। हाँ मेनका, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी। कोई बात नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि आज तुमसे अचानक मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेनका, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगा। सच? तो फिर तो हमें वापस पक्का मिलना चाहिए। अब तो एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे लवर्स पॉइंट गार्डन पे मिलते हैं। डन, पक्का। See you, my teddy bear. See you. Bye. इरावती, नंदिनी, ये तो वही जगह है
जहाँ हम हमारे स्वामी के साथ डेट पे गए थे। हाँ। देखा सर, मामा जी का शक ऐसा वैसा नहीं होता, पक्का शक करते हैं मामा और वो यकीन में बदल जाता है। लवर्स पॉइंट पे मिलने वाला ये दो हंसों का जोड़ा। इसका मतलब है माते कि हमारा संदेह एकदम ठीक निकला हो। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? आप ये बिल्कुल उचित नहीं कर रहे बबलू के पापा। इसका सबक तो आपको मिलकर रहेगा बबलू पापा। हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू पापा, ये वस्त्र आपका है? तुम्हें कहाँ से मिला? ये आप उचित नहीं कर रहे हैं बबलू पापा। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, सबक मिलेगा। सबको सब कुछ पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या नाटक लगा रखा है इन सब ने मेरे साथ। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हमें ये बात बिंदिया बहन को बता देनी चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। ये बात हम बिंदिया बहन को कदापि नहीं बता सकते। ये बात सुनते ही बिंदिया बहन को अत्यंत ठेस पहुंचेगी। तुम्हें पता नहीं, विश्वास एक कांच की तरह होता है, एक बार दरार पड़ जाए फिर भरती नहीं। हाँ, दीदी छोटी कहना चाहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माते, किंतु बबलू पापा को हमें स्वयं ही सबक सिखाना होगा। परंतु कैसे माते? रुमुना भाभी, क्या हो रहा है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बिंदिया बहन, आज हम आपसे एक बात पूछे? हाँ, पूछिए ना। बिंदिया बहन, हमारी एक अत्यंत प्यारी सहेली है। उनके पतिदेव को किसी अन्य स्त्री से प्यार हो गया। अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती बिंदिया बहन? हम ना सबसे पहले जाकर उस औरत से मिलते जिससे हमारे दोस्त के पति का प्रेम का चक्कर है, क्योंकि औरत ही औरत की दोस्त हो सकती है और औरत ही औरत की दुश्मन हो सकती है। तो हम उस औरत को समझाते कि उसकी वजह से किसी का घर उजड़ रहा है और वो औरत हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्त के पति को छोड़ देती। बस। अति अद्भुत सुझाव दिया है बिंदिया बहन ने। तो हम कल 10 बजे अवश्य मिलने जाएंगे उस पराई नारी को। बिंदिया बहन के घर को बचाने का यही एक उपाय है। हमें स्वयं उस कन्या के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा। बिंदिया, मेरी परफ्यूम की बोतल देना प्लीज। ये लीजिए बबलू पापा। ओ बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। ये बोतल कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे बिंदिया, 10 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मीटिंग में खुशबूदार लगूंगा तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, हाँ, वो तो है। बाय बाय। बिंदिया बहन, बबलू पापा कहाँ हैं? वो तो अभी चले गए, ऑफिस जाना था, कोनो जरूरी मीटिंग थी ना उनकी। दुर्घटना घट गई बिंदिया बहन। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या? प्रेम उद्यान जा रहे हैं बिंदिया बहन। प्रेम उद्यान? लवर्स पॉइंट? लेकिन भैया, बिना भाभी के लवर्स पॉइंट क्यों जा रहे हैं? क्या हो तुम?
हो कौन? कौन? बल्लू। अरे बल्लू यार मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। वो इतने सालों बाद मिलने जा रहा हूँ ना उससे, तो ठीक दिख रहा हूँ ना, बाल वाल मेरे कपड़े ठीक है क्या? अरे यार रिलैक्स, शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। कैसे शांत हो जाऊं? तो जानता है कॉलेज टाइम से लेकर उससे प्यार करता हूँ, कभी मुंह ही नहीं खुल पाया उसके सामने मेरा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लैला मजनू के बाद सिर्फ बॉबी और मेनका का नाम हिट होने वाला है। हाँ, और फिर तूने भी तो इतने साल तक शादी नहीं करी। हाँ यार वो कहते हैं ना कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है, बस यही समझ ले। कभी बुला ही नहीं पाया उसे, लेकिन आज तेरी वजह से मुलाकात हो रही। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स यार। एक बात सुन, कॉलेज से ही तेरी जिंदगी का ठेका मैंने लिया हुआ था, हर चीज का जिम्मा मेरे ऊपर था। तेरे मैसेजेस, तेरे कार्ड्स, तेरी हर चीज, फ्लावर्स, जो सारी चीजें तू मुझे देता था मैं उसको देके आता था। और तेरा नाम तू नीचे नहीं लिखने देता था, मैं अपने नाम से देके आता था। और आज तक वो यही कहती है मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। कुछ तो चिंता मत कर, आज सारे शक दूर हो जाएंगे। बस आज मैं सब कुछ बोल दूंगा उसे। शाबाश मेरे शेर। हाँ ये हुई ना बात, क्या बोलेगा बता? हाँ? मैं उसको बोलूंगा कि देखो मेनका, मैं बस 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 बस, तेरी जबान अभी से लड़खड़ा रही है, तू क्या बात करेगा? ये तेरे लिए परफ्यूम लाया हूँ, ये लगा ले और उसके बाद बात कर। हाथ ऊपर कर, देख अच्छी स्मेल है। बल्लू तू मेरा सच्चा दोस्त है, बस तू देख आज तो आर या पार, बस एक बार उसे आने दे तू। यस, ये हुई ना बात। आपके पति का चक्कर। भैया जी इतनी मेहनत से क्या लिख रहे हो? भारत का संविधान लिख रहे हो या कोई वेद पुराण लिख रहे हो? वैसे इतनी मेहनत से तो कभी परीक्षा में भी लिखते नहीं देखा हमने आपको। हाँ बे यार कर दी ना तुमने फिर टोपे वाली बात। भाई ढोलक ऐसा है, परीक्षा के अंदर तो मामा जी पास ही नहीं होना चाहते थे कभी। अब ये जो है क्या कर रहे हैं, बिंदिया दीदी की जो शादी है ना, हम चाहते हैं कि बस वो फेल ना हो, इसलिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। देखो जरा ये बात, अब पढ़ो इसको। हाँ, आपके पति का चौकर चक्कर पर ढंग से पढ़ो यार। आपके पति का चक्कर पराई लड़की के साथ चल रहा है। यकीन नहीं आता तो 10 बजे लवर्स पॉइंट पे जाके गुलछर्रे उड़ाते देख लो, आपका शुभ चिंतक। बस। अरे वाह भैया जी, ये तो आपने पूरा प्रोग्राम फिट कर दिया। कसम से बबलू के पापा की बड़ी सुताई होगी। अबे होनी भी चाहिए। देखो ऐसा है, मामा जी को ना छिचोरापंती बिल्कुल नहीं पसंद है, समझे? अब ये सब जो कर रहे हैं ना बबलू के पापा, ये सब बहुत गंदी बात है यार। मामा जी लाइक नहीं करते ये सब। अब क्या है, जो कुछ भी होगा ना, बबलू के पापा को बहुत अच्छा लेसन मिल जाएगा। अब फटाफट एक पत्थर ढूंढो जल्दी, फटाफट। चलो भैया जी। अब इतना बड़ा तुम्हारे सर पे मारे क्या इसको यार? अब छोटा पत्थर लेकर आओ, कोई कंकड़ वंकड़ यार। छोटा? हाँ ये बात, वही ना बात। मैं लपेटा लड्डू। हाँ। अरे ये कांच कौन फोड़ दिया हमरा? हाँ ठीक है। आपके पति का चक्कर पराई लड़की के साथ चल रहा है। यकीन नहीं आता तो 10 बजे लवर्स पॉइंट जाके गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लो। बिंदिया बहन हमारी एक अत्यंत प्यारी सहेली है, उनके पतिदेव को किसी अन्य स्त्री से प्यार हो गया। अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती बिंदिया बहन? हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? प्रेम उद्यान जा रहे हैं बिंदिया बहन। प्रेम उद्यान? ओह, इसका मतलब भाभी अपने जिस दोस्त के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं, भाभी खुद है। नहीं नहीं नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो दूसरी औरत के चक्कर में नहीं फंस सकते हैं। हमको लवर्स पॉइंट जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर सच क्या है।
यार मुझसे नहीं हो रहा यार, मेरे हाथ पांव फूल गए यार, वो गला सूख रहा, दिमाग में सीटियां बज रही है। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? अरे मर्द बन मर्द, अपने लिए नहीं तो कम से कम वो अपने होने वाले बच्चों के बारे में तो सोच, जो इस शादी का इंतजार कर रहे हैं। ये शादी होगी तो वो होंगे। हाँ बलदेव कैसी बात कर रहा है यार तू? अरे तू कैसा आदमी है? भावनाओं को समझ बॉबी, भावनाओं को समझ। प्यार में कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर गुजरना होता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ यार बलदेव, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। इतने सालों बाद अचानक से मिले और उसको मैं अचानक से आई लव यू बोल दूं तो कहीं मना ना कर दे, इसीलिए मुझे। हाँ यार बात तो तू ठीक कह रहा है, ये भी हो सकता है। देख यार बलदेव, इन कामों में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करा है ना तू? तेरी बात मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ कॉलेज से अब तक धीरे धीरे, है ना? ऐसे ही आगे बढ़ना है ना? चल सुन मेरी बात, तेरा घर बसाने के लिए इस प्लान में मैं भी घुस जाता हूँ, ठीक है? कुछ सोचता हूँ, इतना धीरे धीरे चलेगा ना तो बुढ़ा हो जाएगा। मैं प्लान करता हूँ, पर अब जो ये मेनका को बुला लिया है, आई हुई है, इसका करना क्या है? हाँ समझ में नहीं आ रहा। तू भी निकल और मैं भी उससे बात करके निकलता हूँ, करता हूँ कुछ जुगाड़, ठीक है? चल। बबलू के पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ईश्वर करे ये हमारी गलतफहमी ही हो। काश माते बिल्कुल ऐसा ही हो, किंतु हम यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, हमारी शंका भी दूर हो जाएगी। जी माते। टेडी बेयर, कहाँ हो तुम? तुम्हारा टेडी बेयर यहाँ है मेनका। ये रहा मैं। What's up? अरे आराम से। शंका दूर हो गई। माते, ये तो पकड़ा पकड़ी खेल रही है इस कन्या के साथ। सो सॉरी। अब वो क्या है ना, मेरी ये हील अटकती रहती है। मुझे भी कैच कैच खेलने की आदत है मैडम। बबलू पापा कह रहे थे वो यहीं आने वाला है। हम केवल आशा करते हैं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। कितने क्यूट हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलके कितनी 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 खुश हूँ। मी टू। क्या कर रहे बबलू पापा? बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे कि गोलू मोलू टेडी बेयर। तेरी शादी होगी तो अब भी मुझे गोलू मोलू बुलाती रहोगी। Of course, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। I'm a grown up man now। कुछ भी। हमारी प्यारी बिंदिया बहन ने ऐसा क्या किया कि बबलू के पापा ऐसे निकले? माते, ये तो हो गया। माते, ये तो भी हो गया। चलिए बहुत हो गया, अब बताओ आगे का प्लान क्या है? बस कुछ नहीं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। माते। बबलू पापा, हम आपको हमारी बिंदिया बहन के साथ छल नहीं करने देंगे।